नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है या आप किसी भी तरह की पेंशन या सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन आपको 31 जनवरी से पहले हर हाल में करना पड़ेगा। अगर आपने ये ज़रूरी बदलाव समय रहते पूरे नहीं किए तो आपकी पेंशन की राशि रुक सकती है या फिर पेंशन पूरी तरह बंद भी हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वे कौन कौन से बदलाव है जो आपके लिए अनिवार्य कर दिए हैं। यही वजह है कि इन दिनों अगर आप किसी बैंक या साइबर बैंक जाएंगे तो वहां आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। लोग बड़ी संख्या में ज़रूरी अपडेट को करवाने पहुंच रहे हैं। आखिर ये बदलाव कौन से है और आपको क्या करना है, ये जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितने भी सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक आपके संपर्क में हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये जरूरी जानकारी समय रहते उन तक पहुंच सके और वे बिना किसी परेशानी के अपने लाभ जारी रख सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको सरकार के उन आदेशों और नियमों की जानकारी देते हैं जो सीधे आपके अधिकारी और आपके जीवन से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं उन दो जरूरी कामों की जिन्हें 31 जनवरी 2026 से पहले हर सीनियर सिटीजन को पूरा करना अनिवार्य है ताकि उनके खाते में पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के आती रहे। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ये दोनों प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो पेंशन ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, चाहे वे पुरुष हो या महिला, इसके अलावा सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। साथ ही देश के सभी ऐसे सीनियर सिटीजन जो किसी बैंक खाते के जरिए किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी सुधार और अपडेट 31 जनवरी 2026 तक पूरे कर लेने होंगे। इसमें देरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे सर्वर पर लोड बढ़ेगा, सिस्टम स्लो हो सकता है और अपडेट में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार ने पैसा भेज दिया हो लेकिन आपके खाते में वही राशि क्रेडिट ना हो पाए। इसलिए सलाह यही है कि जितनी जल्दी संभव हो दोनों काम पूरे करवा ले। अब दोस्तों, सबसे पहला काम बताया गया है वह है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख तय की गई है। अब ये तारीख निकल चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अब भी ये काम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ फाइल देना पड़ सकता है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन इनएक्टिव किया जा सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंक खाते, पेंशन या सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। कई बार बैंक से जुड़े लेन देन रुक सकते हैं और पेंशन क्रेडिट में भी दिक्कत आ सकती है। पैन को आधार से लिंक करना इसलिए ज़रूरी किया गया है ताकि फर्जी रिकॉर्ड और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। ये नियम सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास पैन कार्ड है, चाहे वे पेंशनर हो, किसान हो या किसी सरकारी योजनाओं का लाभार्थी। अच्छी बात यह है कि ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन आधार नंबर और ओटीपी डालना होता है और कुछ ही मिनटों में लिंकिंग हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि बिना देर किए फाइन देकर भी सही आज ही पैन आधार लिंक करवा ले ताकि आप बैंक खाता और पेंशन किसी भी तरह के प्रभावित ना हो। अब दोस्तों, जो दूसरा काम यहाँ पर बताया गया है वह जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे तो ये सबसे जरूरी प्रक्रिया है। जीवन प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि पेंशन लेने वाले व्यक्ति जीवित है। सरकार हर साल ये प्रमाण इसलिए मांगती है ताकि पेंशन किसी गलत व्यक्ति के खाते में न जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ये प्रमाण हर महीने नहीं मांगती बल्कि साल में कम से कम एक बार अपडेट करवाना जरूरी होता है। जिन लोगों ने सामान्य तौर पर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया उन्हें अब सरकार ने राहत देते हुए 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। यानी अभी भी आपके पास मौका है कि आप समय रहते ये काम पूरा कर ले और अपनी पेंशन को सुरक्षित रखें। इसके लिए आप अपने नजदीकी एचसी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड मुख्यालय में भी जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी आपके पास एक नहीं बल्कि कई विकल्प मौजूद है। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ रखना है और दूसरा मोबाइल नंबर जरूरी लेकर जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी तरह की कोई जानकारी अधूरी रह जाती है तो ये भविष्य में संपर्क की जरूरत पड़ती है तो अधिकारी आपसे आसानी से संपर्क कर सके। अब तीसरा सबसे जरूरी काम केवाईसी अपडेट करना। अब सवाल ये है कि केवाईसी इतनी जरूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि चाहे उज्ज्वल योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर कोई भी पेंशन योजना, हर जगह केवाईसी का नाम सामने आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिस खाते में पैसा जा रहा है वह सही व्यक्ति का है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का खाता इस्तेमाल हो रहा है।
या फिर फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये केवाईसी किसी प्राइवेट एजेंट की मनमानी नहीं है, बल्कि यह आरबीआई के देश निर्देशों के तहत किया जाता है। इसी वजह से बैंक पर समय समय पर केवाईसी अपडेट करवाते हैं, ताकि खाताधारक का डाटा सही तरीके से सत्यापित किया जा सके। अब सवाल आता है कि केवाईसी अपडेट कैसे करवाएं, तो इसके लिए आप अपनी बैंक शाखा में जाकर केवाईसी फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ मौजूद बैंक कर्मचारी आपको पूरी मदद करेंगे और आपका केवाईसी अपडेट कर देंगे। आजकल आपको बैंकों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये केवाईसी प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। बहुत से लोग पहले ही ये काम करवा चुके हैं और बहुत से अभी करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन या किसी भी सरकारी योजनाओं को लाभ बिना रुकावट के चलता रहे, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तो कई मामलों में आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अब बात करते हैं कि केवाईसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। तो आपको अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। बस यही 3 चीजें जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। दोस्तों, अगर समय रहते ये काम पूरा नहीं किए गए तो क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता, पैन और आधार लिंक नहीं होता या केवाईसी अपडेट नहीं होती, तो उसकी पेंशन पूरी तरह रोक दी जाएगी। ये बात बिल्कुल साफ है। जब तक सरकार को ये पुष्टि नहीं मिल जाती कि लाभार्थी जीवित है, तब तक पेंशन दोबारा शुरू नहीं होगी और एक बार पेंशन रुक गई तो उसे फिर से चालू करवाने में काफी लंबी प्रक्रिया लग सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि बाकी सारे काम थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, लेकिन ये 3 जरूरी काम पहले पूरे कर लीजिए। इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी और सभी सीनियर सिटीजन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी का भी जरूरी लाभ सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से ना रुके। अगर इस वीडियो को आपने थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही सच्ची, जरूरी और भरोसेमंद सरकारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।